हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो जीके जीएस वाला पोर्शन होता है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन पहला है देवेंद्र नाथ ठाकुर, दूसरा ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ ठाकुर, तीसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो राइट आंसर है सत्येंद्र नाथ ठाकुर होगा। 1863 में जो इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले पहले भारतीय थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो कुंवर सिंह थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? ऑप्शन पहला है ग्वालियर से, दूसरा है मेरठ से, तीसरा है जगदीशपुर से और चौथा है पटना से। 1857 के विद्रोह के जो नेता थे कुंवर सिंह वो बिहार के जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ऑप्शन पहला है सलार मसूद गाजी, दूसरा ऑप्शन है दरिया साहब, तीसरा है इमाम शाह फकीर और चौथा इनमें से कोई नहीं। ज्ञान दीपक नामक जो पुस्तक की रचना किए थे वो दरिया साहब ने किए थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष हम कब मनाते हैं? ऑप्शन पहले 20 अप्रैल को, दूसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल को, तीसरा है 21 अप्रैल को और चौथा इनमें से कोई नहीं। हर साल हम पृथ्वी दिवस जो मनाते हैं 22 अप्रैल को मनाते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पहला है 9 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन है 8 जनवरी को, तीसरा है 4 जनवरी को और चौथा ऑप्शन है 3 जनवरी को। विश्व ब्रेल लिपि दिवस जो मनाया जाता है हर साल 4 जनवरी को हम मनाते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है? सुनहरा रेशा यानी कि स्वर्ण जिसे रेशा कहते हैं। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? ऑप्शन पहला है चाय को, दूसरा है कपास को, तीसरा है जूट को और चौथा है रेशम को। सुनहरा रेशा जो कहते हैं हम जूट को कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला है राजस्थान में, दूसरा है मध्य प्रदेश में, तीसरा है गोवा में और चौथा है केरल में। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो गोवा में स्थित है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत के किस राज्य में अधिकतम सागौन के जंगल पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सागौन का जंगल पाया जाता है? ऑप्शन पहला है बिहार, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। भारत के जो सबसे ज्यादा जंगल सागौन का जंगल पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन पहला है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है बदरुद्दीन तैयब जी और चौथा है सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और सरोजनी नायडू जो थी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग जो कांड हुआ था उस टाइम पे भारत में वायसराय कौन था? ऑप्शन पहला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड इरविन और चौथा इनमें से कोई नहीं। उस टाइम पे जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, गदर गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? एक क्वेश्चन यहाँ और पूछ सकता है, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन पहला है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा है भारत। गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन पहला है सिंगापुर में, दूसरा ऑप्शन है बर्लिन में, तीसरा है मलाया में और चौथा इनमें से कोई नहीं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार जो स्थापित किया था सिंगापुर में किया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है,
आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? आजाद दस्ता की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन पहला है विनोबा भावे के द्वारा, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है पंडित नेहरू और चौथा है ज्वाला प्रसाद। आजाद दस्ता की स्थापना जो किया था जयप्रकाश नारायण ने किया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को एकता और एकजुटता दिखाने के लिए स्वर्ण मंदिर की चाबी सौंपी गई थी? ऑप्शन पहला है सैफुद्दीन किचलू, दूसरा है बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरा है हकीम अजमल खान और चौथा इनमें से कोई नहीं। जो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको एकता और एकजुटता दिखाने के लिए स्वर्ण मंदिर की चाबी उनको सौंप दी गई थी, उनका नाम था सैफुद्दीन किचलू। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी? वो कौन सा वर्ष था जिस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड का जो घटना हुआ था वो घटा था? ऑप्शन पहले 1906 में, दूसरा 1907 में, तीसरा 1908 में और चौथा है 1909 में। जो मुजफ्फरपुर कांड हुआ था सन 1908 में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन पहला है 22 दिसंबर 1939 को, दूसरा ऑप्शन है 17 अक्टूबर 1939 को, तीसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर 1940 को और चौथा है 17 अक्टूबर 1940 को। जो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर सन 1939 को मनाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? ऑप्शन पहला है बायकॉट, दूसरा है हड़ताल, तीसरा है शोक और चौथा उपरोक्त सभी। उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो 1922 में आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी आर्यन मुधोलकर जो थे वो 1912 में जो पटना में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी सिर्फ एक अधिवेशन में भाग लिया था। 1924 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हुआ था उसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन पहला कस्तूरबा गांधी, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा है एनी बेसेंट और चौथा है कमला नेहरू। अगर पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजनी नायडू होंगी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अगर पूछे, सिर्फ ऐसे पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उसका आंसर होगा एनी बेसेंट। तो यहाँ पूछ रहे भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? सरोजनी नायडू। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन पहला है जमींदार, दूसरा है कॉमरेड, तीसरा अल हिलाल और चौथा है सरस्वती। अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो पत्रिका का संपादन हुआ था उसका नाम था अल हिलाल। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।